कहानी की शुरुआत होती है, हमें विली को दिखाया जाता है जो एक टाइम पे बहुत बड़ा बॉक्सर हुआ करता था। इन दुनिया में एक ऐसी तबाही आई जिससे उसका काम छूट गया। ना बॉक्सिंग रहा, ना ही उसका खर्चा चल पा रहा था। विली जिस शहर में रह रहा था वो एक लौता शहर था जो पूरी तबाही में बचा हुआ था। इसलिए विली एक ट्रांसपोर्टर का काम करने लगा। उसके पास खाली गाड़ी पड़ी थी, वह सामानों को ढोने का काम करने लगा। कई साल पहले की बात है जब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स पिघलने लगी थी। समुद्र का पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगा और कई सारे बड़े देश पानी में ही डूब गए। धीरे धीरे बचे हुए शहर भी डूबने लगे और भूखमरी फैलने लगी। लगभग दुनिया के पूरे देश डूब चुके थे। कुछ देश थे उस तबाही में बचे हुए थे। इन देशों की हालत इतनी खराब थी कि लोग दाने दाने के लिए भी तरस गए थे। विली का ही देश था जो तबाही से बचा हुआ था। विली ट्रांसपोर्टर का काम कर रहा था, लेकिन यह काम इतना भी आसान नहीं था। लोग दाने दाने के लिए तरस चुके थे, खाने के लिए एक दूसरे को ही मारने लगे थे। विली तो अपनी जान को जोखिम में डालकर यह काम कर रहा था। कई लुटेरों से भी उसका सामना हुआ, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि विली एक फाइटर था, वो एक अच्छा बॉक्सर था। लोगों से भी भिड़कर सामान को अपनी जगह तक पहुंचा दिया करता था। वो सामानों को तो टाइम पे डिलीवर कर ही देता था, लेकिन रिन जो उसकी वाइफ थी उससे काफी चिंता होती थी। इनके लिए अच्छी बात ये थी कि इनका जो शहर था यहाँ पे खाने की किल्लत उतनी नहीं थी, लेकिन खाने की तलाश में जो बचे हुए लोग थे वो धीरे धीरे यहाँ पे आने लगे थे। असल में इस शहर में बासु नाम का एक बिजनेसमैन होता है, जिसके पास एक बहुत ही बड़ी कंपनी होती है जो खाने पीने चीजों का प्रोडक्शन करती है। उसी की वजह से पूरा शहर जिंदा था, लोग खा पी रहे थे। लोगों को खाने पीने की सामान तो उससे मिल जा रही, इसलिए पूरा शहर और गवर्नमेंट भी बासु के अंडर में ही थे। बासु शहर का सबसे ताकतवर इंसान था। उसके पास तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन वो अपनी वाइफ को लेकर काफी टेंशन में रहता था, क्योंकि उसकी वाइफ पिछले 2 सालों से बीमार थी। सारे डॉक्टर्स हाथ खड़े कर चुके थे, क्योंकि उसकी बीवी का कोई इलाज ही नहीं कर पा रहा था। बासु को चिंता खाई जा रही थी, वह काफी टेंशन में था। तभी एक दिन उसे किसी से पता चला कि समुद्र के बीच में कुछ ऐसी मछलियां हैं जिसे खाने के बाद उसकी वाइफ ठीक हो जाएगी। तो उसने उस मछली को लाने का काम विली को दिया, क्योंकि पूरे शहर में विली ही था जो यह काम कर सकता। देखते हैं कि काफी मशक्कत के बाद उसने मछली ले आया था। बासु ने वो मछली सबसे पहले अपनी वाइफ को खिलाई, फिर उसने अपने कुछ खास लोगों को खिलाया जो उसके गेस्ट थे। मछली तो इन्होंने खा लिया था, लेकिन जो अब वहाँ पे होने वाला था वहाँ पे तबाही मचाने वाला था। जो पोलर बर्फ पिघला हुआ था, उस वजह से मछली के जिन्स में खतरनाक म्यूटेशन एक वायरस आ गया था कि उस मछली के खाने के बाद कोई इंसान जिंदा नहीं रहेगा, यानी कि वह जिंदा ना रहकर खूंखार लाश यानी कि वह ज़ॉम्बी बन जाएगा। मछली तो इन्होंने खा लिया था, इन पे असर होना शुरू हो गया। सारे गेस्ट और मैनेजर तड़पने लगे। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या होने लगा। सभी अनजान थे कि क़यामत की दिन है, इसके बाद तो सिर्फ मौत का ही नजारा दिखने वाला था। दूसरी तरफ हम विली को देखते हैं जो इन चीजों से अनजान था। वह अपने घर पे गया। उसकी वाइफ ने कहा कि जान को जोखिम में डालकर यह काम ना किया, पर विली ने प्रॉमिस दिया कि उससे कुछ नहीं होगा, वह टेंशन ना ले। शहर में बचा एकमात्र हॉस्पिटल था जहाँ पे रिन एक डॉक्टर थी। वो अपने एक साथी डैल और उसके बेटे के साथ वह हॉस्पिटल जा रही। हर एक दिन की तरह आज भी वह हॉस्पिटल आसानी से पहुंच गई थी। रिन ज्यादातर सर्जरी कर रही थी, वह एक पेशेंट को सर्जरी भी करने जा रही थी। डायरेक्टर ने उसे बुलाया और उससे कहा कि मिस्टर बासु की वाइफ भी इसी हॉस्पिटल में आई हुई है। सैंपल के तौर पे मछली भी आ गई थी। डायरेक्टर ने रिन को उसकी वाइफ को देखने को कहा, पर रिन ने मना किया और डायरेक्टर से कहा कि पहले वह मछली के बारे में कुछ जांच करेगी, फिर वह कुछ बता पाएगी। पर डायरेक्टर सुनना नहीं चाह रहा था। इन दोनों में बहस हो गई। वह किसी भी हाल में उसकी वाइफ को होश में लाना ही चाह रहा था। हम एक के बाद एक देखते हैं कि कई सारे लोग सीरियस कंडीशन में इस हॉस्पिटल में आ रहे थे, पर हॉस्पिटल वाले अनजान थे कि ये वही लोग थे जिन्होंने मछली को खाया था। ये सारे के सारे इन्फेक्टेड हो चुके थे। इनकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। नर्स जब पेशेंट्स को लेके जा रही थी, तभी एक पेशेंट ज़ॉम्बी बन गया। ज़ॉम्बी बनते ही उसने उस नर्स को भी काट लिया। वह नर्स को मारकर हॉस्पिटल में घूमने लगा था। नर्स भी ज़ॉम्बी बन गई थी। लोग देख के भागने लगे थे। रिन और डायरेक्टर ने जब यह देखा तो उनका भी होश उड़ गया। और यही वह खतरनाक शुरुआत थी जो पूरे शहर को शमशान बनाने वाली, पूरे शहर में आतंक मचाने वाली। ज़ॉम्बी जिसे काट रहे थे वो भी ज़ॉम्बी बनने लगे थे। देखते ही देखते वह पूरा हॉस्पिटल ज़ॉम्बी में तब्दील हो गया था और धीरे धीरे ज़ॉम्बी हॉस्पिटल से भी बाहर निकलने लगे थे। लोग ज़ॉम्बी को देख के भागने लगे थे। सारे अपनी जान बचाने में लगे थे। हालात धीरे धीरे बिगड़ने लगे थे। गवर्नमेंट को भी यह बात पता चल गई, और क्योंकि ज्यादातर ज़ॉम्बीज हॉस्पिटल से निकल रहे थे, इसलिए आर्मी ने हॉस्पिटल को तुरंत से घेरने का फैसला लिया। देखते ही देखते आर्मी वालों ने पूरे हॉस्पिटल को चारों तरफ से घेर लिया था, क्योंकि लोग अंदर हॉस्पिटल जा ना सके और अंदर वाले बाहर ना आ सके। यह न्यूज पूरे शहर भर में फैल गई थी। विली को अब चिंता होने लगी। वो भागता हुआ हॉस्पिटल आया और इनको बचाने के लिए। यहाँ हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों की रिलेटिव्स भी आए थे अपने अपनों की तलाश में। हॉस्पिटल के बाहर देखते देखते काफी भीड़ हो गई थी, लेकिन आर्मी वाले तो किसी को अंदर जाने नहीं दे रहे। लेकिन तभी हमने देखा कि हॉस्पिटल के छत से एक नीचे आदमी गिरा। आर्मी वाले उसे चेक करने जाते हैं, लेकिन वो तो ज़ॉम्बी था। ज़ॉम्बी तुरंत उठा और उस आर्मी वाले को काट लिया। अचानक से फायरिंग की आवाज सुनकर अंदर से ज़ॉम्बी बाहर निकलने लगे थे। ज़ॉम्बीज आर्मी वालों से भी कंट्रोल नहीं
नहीं हो पाई, चारों तरफ भगदड़ मच चुकी थी। और क्योंकि हॉस्पिटल में काफी सारे लोग अभी भी बचे हुए थे, वो सेफ थे, वो सारे ज़ॉम्बीज से बच के कहीं न कहीं छुपे हुए थे। मौका मिलते ही विली अपने वाइफ को ढूंढने हॉस्पिटल में चला गया। कई सारे खतरनाक ज़ॉम्बीज भी उसके सामने आते हैं, लेकिन वह उन सबसे सामना कर रहा होता है। हम रिन को देखते हैं जो डायरेक्टर के साथ उसके रूम में छुपी हुई थी। वो भी किसी तरह से हॉस्पिटल से बाहर निकलना चाह रही थी। दरवाजे को खोल के उसने बाहर देखा, लेकिन तभी पीछे से उसे एक आवाज सुनाई दी। यहाँ डायरेक्टर भी अब ज़ॉम्बी बन गया था। वह रिन के पीछे पड़ गया। रिन अपनी जान बचा के अब वहाँ से भागने लगी, लेकिन वह बाहर निकली तो उसने देखा कि चारों तरफ ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी थे। हम विली को देखते हैं जो कि कंट्रोल रूम में पहुंच चुका था। वो रिन को लोकेशन अपना देता है और उसे अपने पास आने को कहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल के बाहर आर्मी की तैनाती और भी बढ़ा दी थी, क्योंकि अगर ज़ॉम्बी शहर में फैल गया तो सारे लोग मारे जाएंगे। अब गवर्नमेंट ने फैसला लिया कि वह पूरे हॉस्पिटल को ही उड़ा देंगे। 30 मिनट का टाइमिंग सेट कर दिया गया पूरे हॉस्पिटल को उड़ाने के लिए। विली तो इन सब चीजों से अनजान था, उसे तो कुछ पता ही नहीं था। मात्र 30 मिनट ही बचे थे उसे अपनी वाइफ को बचाने के लिए। विली ऊपर वाले फ्लोर पे जा रहा था, तभी रास्ते में उसे कुछ ज़ॉम्बीज दिखे। वो उन ज़ॉम्बीज को एक एक कर मार रहा होता है और ऊपर फ्लोर की ओर बढ़ रहा हो। वह लड़ते लड़ते कमरे में पहुंच गया था, जहाँ उसे एक छोटा सा बच्चा दिखता है, पर इनका साथी का बेटा ही था जो हॉस्पिटल उसके साथ ही आया था। ज़ॉम्बीज बनी को मारने वाले थे, लेकिन तभी विली ने उसे बचा लिया। वहीं दूसरी तरफ हम रिन को देखते हैं जो चौकन्ना होकर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। कैमरे में उसने देखा कि मिस्टर बासु अभी भी बचे हुए थे। वो एक कमरे में छुपे हुए थे। वह अकेले ज़ॉम्बीज से ज्यादा वक्त नहीं बच सकती थी, इसलिए उसने मिस्टर बासु के पास जाने का फैसला लिया। वह किसी तरह से बासु के पास पहुंच गई थी। वह सेफ थी। वह रोने लगी क्योंकि ज़ॉम्बीज उन्हें कभी भी मार सकते थे, पर बासु ने कहा कि गवर्नमेंट उसे किसी भी हाल में मरने देने ही नहीं वाली। मैं इस शहर का सबसे खास आदमी हूँ। गवर्नमेंट की तरफ से भी यही हो रहा था कि बासु और उसकी वाइफ को किसी भी तरह से बचाना था। आर्मी ना चाहते हुए भी उनके लिए हॉस्पिटल के अंदर घुस चुकी थी। रिन को जब पता चला कि यही मिस्टर बासु है तो उसे थोड़ी तसल्ली हुई। हम देखते हैं कि बासु की वाइफ सीरियस कंडीशन में थी। वह बेड पे लेटी हुई। ने रिन को बताया कि उसे घातक बीमारी है जिसका इलाज कभी तक कोई डॉक्टर कर ही नहीं पा रहा था। एक दिन उसे एक मछली के बारे में पता चला। उसने उस मछली को भी खिलाया, पर उससे भी बात नहीं बनी। बासु ने कहा कि इसे हमेशा खून चढ़ाना पड़ता है, इसलिए इन्हें अब खून की जरूरत है। रिन तो एक डॉक्टर थी, वह लोगों की जान बचाती थी, इसलिए वह उसकी बात को समझ रही थी। रिन ने कहा कि वह बाहर जाएगी और उसके लिए ब्लड लेके आएगी। अब रिन खून की तलाश में फिर से बाहर निकल गई थी। वहीं हम विली और बनी को देखते हैं जो ज़ॉम्बीज का सामना करते हुए उनकी तलाश कर रहे थे। ऊपर वाले फ्लोर पे पहुंचते हैं तो बनी को अपनी मॉम दिखती है। अपनी मॉम को जिंदा देख के बनी काफी खुश हो गया। बनी की मॉम और रिन तो दोनों फ्रेंड ही थे। वह विली के पूछने पे बता देती है कि वह ऊपर वाले फ्लोर पे। अब विली रिन को ढूंढने ऊपर जाने लगा, तभी बनी की मॉम ने उससे कहा कि बनी को भी वो अपने साथ ही ले जाए। बनी अपनी मॉम को छोड़ना नहीं चाह रहा था, अपनी मॉम के साथ ही रहना चाह रहा था। पर असल में यहाँ पे दिक्कत ये थी कि उसकी मॉम को ज़ॉम्बी ने काट लिया था और थोड़ी देर बाद वो भी एक ज़ॉम्बी ही बनने वाली थी। विली देख लेता है कि उसकी मॉम को ज़ॉम्बी ने काटा है। वो बिना देरी किए बनी को लेके ऊपर चला गया। उनके जाते ही हम बनी की मॉम को देखते हैं जो एक खतरनाक ज़ॉम्बी बन गई थी। हम रिन को देखते हैं जो ब्लड लेने के लिए एक रूम में गई हुई थी। पर ज़ॉम्बीज उसे देख लेते हैं, उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन इससे पहले कि ज़ॉम्बी रिन को मारते हैं वहां पे विली आ गया था। वो ज़ॉम्बीज को बहुत बुरी तरह से मारता है और अपनी वाइफ और बनी को लेके वहां से निकल गया। हम आर्मी वालों को देखते हैं जो मिस्टर बासु तक पहुंच चुके थे। आर्मी वाले तुरंत से बासु और उसकी वाइफ को ले जाने की तैयारी करने लगे। तभी बासु ने कहा कि उसके साथ एक डॉक्टर है जो खून लेने के लिए गई थी और वो उसे बिना लिए हुए यहाँ से जा नहीं सकता। अब उनकी खोज में आर्मी वाले भी आगे बढ़ने लगे। पर जैसे ही विली आर्मी के सामने आया तो आर्मी ने उस पर गोली चला दी और घायल हुआ, वह नीचे गिर गया। दरअसल आर्मी वालों को साफ इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि चाहे उनके सामने ज़ॉम्बी आए चाहे इंसान, वो सबको मार। बनी भी डरा था कि आर्मी वाले उन्हें ना मार दे, पर आर्मी वाले रिन को पहचान जाते हैं, उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। साथ में बनी को भी ये ले जा रहे थे, लेकिन गोलियों की आवाज सुनकर वहाँ पे ज़ॉम्बी आने लगे थे। ज़ॉम्बी काफी तादाद में आ गए थे, आर्मी वालों पे टूट पड़े थे। घायल था, उसने हिम्मत किया और खड़ा हुआ, फिर से ज़ॉम्बी से लड़ना शुरू कर दिया। किसी भी हाल में अपनी वाइफ को खोना नहीं चाह रहा था, उसे बचाना चाह रहा था। लेकिन तभी यहाँ पे रिन देखती है कि बासु की वाइफ को होश आ रहा था। उसे होश में तो आना नहीं चाहिए था, लेकिन असल में वो तो ज़ॉम्बी बन रही थी, इसलिए उसकी आंखें खुल रही थी। बासु भी अपनी वाइफ से काफी प्यार करता था, इसलिए वो उसे छोड़ के जाना नहीं चाह रहा था। हम देखते हैं कि बासु की वाइफ पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन गई थी। बासु से डर नहीं रहा था, उसके सामने में ही था। तभी उसकी वाइफ ने उसे काट लिया, बासु भी मारा गया। विली को हम देखते हैं जो ज़ॉम्बी से रिन को प्रोटेक्ट कर रहा था। उन्हें ऊपर छत की ओर ले गया और दरवाजे को बंद कर दिया। असल में छत से आर्मी वाले थे जो इन्हें जहाज से रेस्क्यू कर लेते।
लेकिन इससे पहले कि ये छत पे पहुंचते इनके सामने तो हॉस्पिटल के सारे ज़ॉम्बी आ गए थे। विली उन ज़ॉम्बीज के सामने खड़ा हो गया और रीन और बनी को ऊपर छत की ओर जाने का इशारा किया। आर्मी वाले भी वहां पहुंच चुके थे इनकी रेस्क्यू करने के लिए। आर्मी वाले इन्हें ले जाने लगते हैं, तभी रिन ने कहा कि थोड़ा वह रुक जाए, उसका हस्बैंड आने वाला है। काफी फोर्स करने के बाद आर्मी वाले मान जाते हैं और उसका वेट करने लगते हैं। पर विन को क्या पता था कि विली तो पूरा ज़ॉम्बी से घिरा हुआ था। ज़ॉम्बी तो उसे कभी भी मार सकते थे, लेकिन साथ ही खतरा ये भी था 30 मिनट की टाइमिंग भी खत्म होने वाली थी। कुछ ही मिनट्स बचे थे इन्हें हॉस्पिटल को छोड़ने के लिए। 30 मिनट होते ही यह पूरा का पूरा हॉस्पिटल ब्लास्ट होने वाला था। आर्मी वाले भी समझ गए और रिन और बनी को लेके वहां से निकल गए। पर वहां टेक ऑफ करते ही विली छत पे आ चुका था, लेकिन काफी लेट हो चुकी थी। टाइमर के साथ ज़ॉम्बी भी काफी पास में थे। विली के पीछे पूरी ज़ॉम्बी थी, वो अपनी वाइफ को देखता जा रहा था। हेलीकॉप्टर भी निकल चुका था, रिन भी विली को देख रही थी। दोनों की आंखों में आंसू थे। विली के पीछे तो उसकी मौत खड़ी थी, फिर भी वह एक फाइटर था, इसलिए ज़ॉम्बी से लड़ा। टाइम खत्म होते ही पूरा हॉस्पिटल ब्लास्ट कर गया। यह मोमेंट को देख के रिन के आंसू रुके नहीं, वह रोने लगी। कुछ महीने बीत गए, हम रिन और बनी को देखते हैं जो अब साथ में थे, लेकिन आखिरी सीन में हमें दिखाया गया कि विली मरा नहीं था। जो लोहे की टैंक से एक ज़ॉम्बी को मारता हुआ बाहर निकला, वह ज़ॉम्बी का खात्मा कर चुका था। वह